एवरीवन, जैसा कि मैंने जो है वो जो 1 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक जो है वो वोकेबलरी कवर की है। ये 2020 नहीं 2021 है। तो मैंने वोकेबलरी कवर की है। सो आज मैंने जो है उनमें से यानी कि पूरे के पूरे जो महीना है उसकी वोकेबलरी कवर करनी है। अगर आप इसकी डेली वाइज की वोकेबलरी देखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और उसके अलावा मैंने जो है वीकली भी वोकेबलरी कवर की है, यानी कि फर्स्ट वीक सेकंड वीक की वोकेबलरी वीकली भी कवर है। और ये जो है ये मंथली वोकेबलरी है। तो इसमें हम पूरे जो 1 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक की वोकेबलरी है वो हम देखेंगे। सो आज का यानी कि जैसा कि हमारा 1 जनवरी की वोकेबलरी का सेशन था, तो हमने उसमें पहला वर्ड डिस्कस किया था सेम्बलेंस। सेम्बलेंस बेसिकली कहते हैं मिलती हुई सूरत को, ऐसी सिचुएशन या कंडीशन जो कि सिमिलर हो, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा हो, लेकिन एज सच वैसी ना हो जैसी कि हम मानते हैं। नेक्स्ट वर्ड था हमारा अप एंडेड। अप एंडेड का मतलब होता है उलट जाना। सेट और टर्न ऑन इट्स एंड और अपसाइड डाउन, यानी कि उलट जाना, अप एंडेड हो जाना, किसी चीज का टोटली उलट हो जाना। वेरिएंट मुख्तलिफ, यानी कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अ टाइप फ्रॉम समथिंग एल्स, तो इसको कहते हैं वेरिएंट। नेक्स्ट वर्ड इज पोज। एक तो पोज होता है जेस्चर देना, एक और पोज है इसका मतलब है टू क्रिएट अ थ्रेट प्रॉब्लम। जैसे ही पोज्ड अ थ्रेट, ही पोज्ड अ सिचुएशन, यानी एक क्रिएट सिचुएशन, थ्रेट वाली एक सिचुएशन। मोमेंटस, यादगारी लम्हे, एन वेरी इंपॉर्टेंट और सीरियस। The shifting sense, used to describe a situation that changes so often that it is difficult to understand or deal with it. Shifting sense basically होता है एक ऐसी सिचुएशन के लिए जो कि चेंज हो रही हो ऑफन, क्योंकि ये इसको समझना बहुत मुश्किल हो, यानी कि द शिफ्टिंग सेंस यानी चेंज होती हुई सिचुएशन। Overshadow, to make somebody something seem less important or successful। ओवरशेडो कर देना यानी कि किसी चीज को लेस इंपॉर्टेंट बना देना या लेस सक्सेसफुल। टर्बुलेंस यानी कि इनकलाब, अचानक तब्दीली या खलबली, अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन विदाउट एनी ऑर्डर। बाय प्रोडक्ट, अ थिंग that happens often unexpectedly as the result of something else। succumb मतलब दब जाना, fail to resist, resist ना कर पाना। so next word is firm up। firm up मतलब जोरदार बंदोबस्त करना, to make something more certain or less likely to change। hygiene माना सेहतमंद। रॉकस, रॉकस कहते हैं भराई हुई आवाज, साउंडिंग लाउड एंड रफ। आउटस्कर्ट्स मतलब बैरूनी हदूद, यानी कि द आउटर पार्ट्स ऑफ अ टाउन और सिटी। अब्लेज जलाना। बिलिगर्ड मतलब परेशान, हैरान। बी सेट घेरा डाल देना, टू इफेक्ट somebody something in an unpleasant or harmful way। रोल आउट, रोल आउट बेसिकली इफ्तिताही, टू इंट्रोड्यूस यानी किसी चीज को इनॉग्रेट करना। प्लोय, प्लोय बेसिकली एक कनिंग प्लान होता है या ऐसा एक्शन जो कि डिजाइन किया जाता है टू टर्न अ सिचुएशन टू वंस ओन एडवांटेज। सो 2 जनवरी की हमारे पास वोकैबुलरी है डिस इन्फो, यानी कि गलत इंफॉर्मेशन देना। एक्सटेंसिवली, लार्जर एरिया पर। बोटल नेक, बोटल नेक कहते हैं ऐसी सिचुएशन को जो कि किसी प्रोसेस को, किसी एक्टिविटी को जो है वो डिस्टर्ब कर देती है, यानी तंग कर देती है, तो उसको कहते हैं बोटल नेक। इसका हमारे पास जो सिनोनिम है वो है लॉग जैम। नेक्स्ट वर्ड इज माइस्टिफाई। माइस्टिफाई कहते हैं टू कंफ्यूज somebody something by being doing something very strange और impossible to explain। अगर हम इसका सिनोनिम देखें तो वो हमारे पास है बैफल। स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मतलब फिक्स्ड बाय लॉ, दैट मस्ट बी डन बाय लॉ, यानी कि लॉ के तहत कोई चीज बनाया गया है। डेलीगेट, डेलीगेट करते कहते हैं टू ट्रांसफर अथॉरिटी फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर, टू एम्पावर वन टू फॉर्म अ टास्क इन बिहाफ ऑफ एन
other. नेक्स्ट वर्ड इज डेसोल्यूशन. डेसोल्यूशन कहते हैं द एक्ट ऑफ ऑफिशियली एंडिंग मैरिज, यानी कि जिस तरह डाइवोर्स वगैरह हो जाता है तो उसको कहते हैं डिसोल्यूशन. परपिट्रेटर. परपिट्रेटर क्या होता है? यानी कि मुजरिम. अगर हम इसे सिंपल टर्म में ले तो इसका मतलब बनता है मुजरिम. सो परपिट्रेटर एज अ क्रिमिनल इसका सिनोनिम बन सकता है अगर हम इंग्लिश में देखें. प्रीडोमिनेंटली मतलब मेनली. प्रीडोमिनेंटली मतलब मेनली फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट. नेक्स्ट वर्ड इज रिलेंटलेस मतलब रिफ्यूजिंग टू गिव अप, यानी कि रिलेंटलेस एफर्ट करना. एजुकेटिव दैट टीचेस समथिंग. एजुकेटिव यानी कोई स्टेप कोई एक्टिविटी आपकी एजुकेटिव हो, उसने आपको कुछ सिखाया हो तो उसको कहते हैं एजुकेटिव. Repressive, especially of a social or political system inhibiting or restraining personal freedom. Repressive मतलब कि inhibiting or restraining personal freedom. आपकी जो आज़ादी है, आपकी जो खुद मुख्तारी है, उसको कंट्रोल करने को repressive कहते हैं. Subdue. Subdue मतलब है bring under control by force, यानी कि ताकत के जरिए, फोर्स के जरिए मातहत बना देना. नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्लॉय. एम्प्लॉय कहते हैं मेक यूज ऑफ. ग्रिम अनप्लेजेंट या डिप्रेसिंग. एप बेसिकली कहते हैं इमिटेट करना. ये एप एक जानवर को यानी कि बंदर टाइप जो होता है, जो इंसानों को देख करके उन जैसा करने की कोशिश करता है, तो उसको कहते हैं. ब्लटेंट. ब्लटेंट कहते हैं डन ओपनली एंड अनशेम्डली, यानी कि ओपनली करना और बेहयाई तरीके से, यानी कि बगैर किसी हेसिटेशन के, बगैर किसी शेम फील किए करना. डिस्पेंसेशन. डिस्पेंसेशन मतलब एक ऐसा एक आइडिया, एक पॉलिटिकल, रिलीजियस या एक सोशल सिस्टम होता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में फैला हो, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम में फैला हो. जैसे कि ये जो नाजिज्म वगैरह है वो एक पर्टिकुलर टाइम में फैला था, तो उसको कहते हैं. सैगेशियस, शोइंग गुड जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग. सैगेशियस कहते हैं बेसिकली किसी के बारे में सही अंडरस्टैंडिंग या एक यानी कि आप चालाकाना या समझदाराना तौर पर किसी चीज के बारे में जजमेंट देना, तो उसको कहते हैं सैगेशियस, यानी कि सैगेशियस जजमेंट, यानी कि एक शार्प माइंडेड अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट वर्ड फॉर हमारा 3 जनवरी का है इनकॉन्ग्रेस, माना गैर मुताबिक. नॉट इन हार्मनी और कीपिंग विद द सराउंडिंग और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, यानी कि इनकॉन्ग्रेस हो, हार्मनी में ना हो. नॉट इन हार्मनी और कीपिंग विद द सराउंडिंग्स और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, उसके अलावा जो सराउंडिंग के एस्पेक्ट्स हैं उसके साथ भी हार्मनी में ना होना. शन माना परहेज करना, परसिस्टेंटली अवॉइड करना, इग्नोर करना. स्टंप. स्टंप कहते हैं बी टू हार्ड फॉर, यानी कि कोई क्वेश्चन या कोई मसला, कोई ऐसी बात वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए. बैफल, इसके लिए एक वर्ड है बैफल, यानी कि परेशान हो जाना. स्टंप इसको कहते हैं. Rack your brain to think very hard or for a long time about something. ये एक idiom है. Rack your brain यानी कि किसी चीज के लिए बहुत टाइम तक, बहुत अरसे तक सोचते रहना और सोचना ही. Intriguing. Intriguing मतलब दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग. हर्ल मतलब फेंकना, यानी कि थ्रो और इम्पेल विद ग्रेट फोर्स, यानी किसी को बड़ी फोर्स के साथ फेंकना, तो उसको कहते हैं हर्ल. इनएडवर्टेंटली गलती से, विदाउट इंटेंशन या एक्सीडेंटली. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इनसफरेबल, नागवार. इनसफरेबल, नागवार. टू एक्सट्रीम टू बियर. इनटॉलरेबल, इसका हमारे पास सिनोनिम आता है इनटॉलरेबल. स्कार माना दाग, किसी दाग को स्कार कहते हैं. एक्सोनरेटेड, इल्जाम से बरी कर देना. एक्सोनरेट कर देना मतलब बरी कर देना, कोई इल्जाम था, कोई ऑब्लिगेशन थी. माइजोगैनी. माइजोगैनी मतलब औरत से नफरत. मेजोगैनी
औरत से नफरत। फैक्टलेस, लैकिंग इनिशिएटिव और स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, यानी कि इररिस्पॉन्सिबल। फैक्टलेस कहते हैं इररिस्पॉन्सिबल को। एग्नी मतलब अजियत, कोई तकलीफ में होना, पेन में होना। एक्सट्रीम एंड जनरली प्रोलॉन्ग पेन। ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट कहते हैं हमले को। अ फायर्स और डिस्ट्रक्टिव अटैक। इनकार्सिरेशन माना कैद, इनकार्सिरेशन कहते हैं कैद को। द स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन प्रिजन या इम्प्रिजनमेंट। इनकार्सिनेशन कहते हैं इम्प्रिजनमेंट को। कॉम्प्लीमेंट तकमील शुदा, कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा फीचर to someone or something in such a way as to improve or emphasize their quality. Supplement माना ऐड करना कोई चीज, और कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कोई फीचर ऐड करना। सप्लीमेंट होता है कोई ऐसा कम मतलब एलिमेंट जिसको ऐड करने से वो चीज वो मतलब जरूरी हो। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसकी क्वालिटी को इजाफा कर दे। शेव ऑफ, टू रिड्यूस अ नंबर बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी कि शेव ऑफ करना, रिड्यूस कर देना। फॉल आउट नतीजा, द एडवर्स रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन और एक्शन, यानी कि फॉल आउट मतलब किसी चीज का नतीजा। रिडक्स वापस लाया या दोबारा शुरू किया। रिडक्स, टू लीड बैक, ब्रॉट बैक और ब्रिंग बैक, उसको कहते हैं रिडक्स। कॉस्मिक वेरी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट। स्टडी मुस्तहकम, इवन एंड कंटिन्यूअस इन डेवलपमेंट फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। स्टडी मतलब मुस्तहकम। प्रीडेटर्स मतलब शिकारी। एक होता है परपिट्रेटर्स जो हमने पीछे पढ़ा है। परपिट्रेटर्स क्रिमिनल को कहते हैं, प्रीडेटर शिकारी को कहते हैं। आउटस्पेंट, आउटस्पेंट कहते हैं एग्जॉस्टेड, वॉर्न आउट, तंग आ जाना मतलब। अपटर्न का मतलब है एन अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट या आर ट्रेंड एज इन बिजनेस एक्टिविटी, उसको कहते हैं अपटर्न। इनक्रेडिबली डिबली, नाकाबिले यकीन हद तक। रेनेज बात से पीछे हटना। RENEGE रेनेज, गो बैक ऑन द प्रॉमिस, अंडरटेकिंग और कॉन्ट्रैक्ट, कोई आपने वायदा वगैरह किया उससे पीछे हट जाना। अनइनवायबल, अनइनवायबल मतलब डिफिकल्ट, अनडिजायरेबल, अनप्लेजेंट, नागवार। तो हमारे 5 जनवरी का पहला वर्ड है पार्ले, कॉलो करार करना। अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन अपोजिंग साइड्स इन अ डिस्प्यूट, स्पेशली अ डिस्कशन ऑफ टर्म्स फॉर एन आर्मिस्टाइस, यानी कि कॉलो करार करना, किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में बैठकर कोई बात करना। पिट घड़ा खोदना। सेट समवन और समथिंग इन डिफिकल्ट और कंपटीशन विद, घड़ा खोदना। पिट सेट समवन और समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन विद, तो उसको जो है करना, तो उसको कहते हैं पिट, यानी कि कोई मसला पैदा कर देना, कोई सिचुएशन ऐसी अपने लिए बना लेना, मतलब अपने लिए घड़ा खोदना। कहते हैं ना, ये अपने लिए घड़ा खोद रहा है, मतलब अपने लिए मुसीबत डाल रहा है, अपने गले में पैदा कर रहा है। डाइकोटोमी, दो हिस्सों या डिविजनों में तकसीम या दर्जा बंदी। अ डिवीजन और कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स दैट आर रिप्रेजेंटेड एज बीइंग अपोज्ड और इंटायरली डिफरेंट। डाइकोटोमी मतलब दो हिस्सों में डिवाइड होना। रोल बैक, रोल बैक का मतलब है रिडक्शन या डिक्रीज। डिक्रीज जो है वो रोल बैक के लिए बेस्ट वर्ड है। अगर हम इसकी और मीनिंग देखें तो वो ये है, द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ डेटाबेस और प्रोग्राम टू अ प्रीवियस डिफाइंड स्टेट, टिपिकली टू रिकवर फ्रॉम एन एरर। इसका एक और माना भी होता है रीस्टोर टू अ प्रीवियसली डिफाइंड स्टेट। फ्राइट, फ्राइट कहते हैं रेफर करता है टू गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह गुड्स आता लाना और ले जाने को फ्राइट कहते हैं। टेरेन, टेरेन किसी इलाके को कहते हैं। अ स्ट्रेच ऑफ लैंड स्पेशली विद रिगार्ड टू इट्स फिजिकल फीचर। टेरेन कोई इलाका। क्रैक डाउन सख्ती करना। अ सीरीज ऑफ सिवियर मेजर्स, क्रैक डाउन कर देना। आउटलेट, आउटलेट बेसिकली दुकान वगैरह को कहते हैं। फ्रॉट भरा हुआ। फिल्ड विद आर लाइकली टू रिजल्ट इन,
यानी कि फ्रॉट फिल्ड विद, किसी चीज से भरा हुआ होना, उसको कहते हैं फ्रॉट। असैलेंट यानी कि अ पर्सन हु फिजिकली अटैक, यानी शिकार करने वाला, अटैकर या मगर। मगर ये हमारे पास नया वर्ड है। बेस्टियल, बेस्टियल हैवानी, क्रूअल एंड हॉरिबल, या लाइक अ बीस्ट, उसको कहते हैं बेस्टियल। ऑरिजी, ऐश व अशरत की महफिल, an extreme amount of a particular activity. Slit, to make a long narrow cut or opening in something. दर्द, फॉर एग्जाम्पल दरार डाल देना। ये स्लिट वर्ड आप लोगों को याद होगा, हमने जो है ये जो पेशावर का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें ये वर्ड यूज हुआ था, मतलब कि उन्होंने जो है वो काटा था जिस्म को, तो वहां से गर्दन से ये वर्ड स्लिट लफ्ज हमने लिया था। एप्रीहेंड, गिरफ्तार करना, टू कैच somebody and arrest them, एप्रीहेंड करना। cynically, रूखा, तर्श, a point from which goods are sold or distributed। देखिए ये इसका अलग मीनिंग है, ये अलग मीनिंग है। डेप्रिडेशन, तबाही, बर्बादी, एक्ट्स दैट cause damage to people's property, lives, तो उसको कहते हैं डेप्रिडेशन, यानी कि तबाही मचा देना, अन्नी मचा देना, मतलब बस हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी। बैरिकेड, बैरिकेड नाकों को कहते हैं। घीटोस, घीटोस बेसिकली एक ऐसा अकलियत का मोहल्ला होता है जिसमें एक लिमिटेड सी माइनॉरिटी रहती है। वायलेंटली, वायलेंटली का मतलब है इन अ वे दैट शोज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एंड बिटर फीलिंग, उसके लिए वर्ड यूज होता है वायलेंटली, यानी एक ऐसा जिसमें एक यानी कि नफरत भरी फीलिंग होना, उसको कहते हैं वायलेंटली। न्यूअंस, न्यूअंस मतलब नाजुक सा फर्क, अ वेरी स्लाइट डिफरेंस इन अपीयरेंस, मीनिंग, साउंड एटसेट्रा। सो हमारे पास अब है 6 जनवरी की वोकैबुलरी। कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव कहते हैं खुफिया मजलिस या एक प्राइवेट मीटिंग। पोटेंटेट, पोटेंटेट मतलब एक मोनार्क, रूलर, उसके अगर हम उर्दू में देखें हुक्मरान, हुक्मरान वर्ड इसके लिए यूज होता है पोटेंटेट। स्नैप मतलब ब्रेक सडनली एंड कंप्लीटली, टिपिकली विद a sharp cracking sound। रेप्रोचमेंट, रेप्रोचमेंट कहते हैं सुलह। था, THAW, था, become liquid or soft as a result of warming up, पिघलना। धा इसका मतलब है पिघलना, यानी कि लिक्विड सूरत में हो जाना। नज, NUDGE, नज मतलब हल्के से मारना। To push somebody gently, especially with your elbow, in order to get their attention, nudge। Sabotage, शरारत अंगेजी, the act of doing deliberate damage to equipment, transport, machine, etc। sabotage जिस तरह ये हड़ताल वगैरह होती है उसमें क्या करते हैं लोग, बस यही चीजों को तोड़ फोड़ करना, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज करना। टू प्रिवेंट एन एनिमी फ्रॉम यूजिंग देम और टू प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग, दो सूरत में होता है। एक तो इस सूरत में कि आपकी जो एनिमी है वो इसको यूज ना कर सके, दूसरा प्रोटेस्ट की सूरत में, तो उसको कहते हैं सैबोटेज। मोडस वाइवेंडी, तर्ज जिंदगी, लाइफ स्टाइल। मोडस वाइवेंडी मतलब के आपका लाइफ स्टाइल, मोडस वाइवेंडी कहते हैं लाइफ स्टाइल को। कॉन्डुइट, कॉन्डुइट कहते हैं नल को, अ चैनल फॉर कन्वेइंग वाटर और अदर फ्लोइंग, यानी कि नल का पाइप वगैरह, उसको कहते हैं कॉन्डुइट। इमेंसली, बेहद। स्पाइक, बढ़ती हुई, अ शार्प इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड और कंसंट्रेशन ऑफ समथिंग, यानी कि इजाफा होना। ट्रेजेक्टरी, रफ्तार। ड्रेडेड, खौफजदा, यानी कि रिगार्डेड विद ग्रेट फियर और एप्रीहेंशन, ये ड्रेडेड मतलब खौफजदा होना किसी चीज से, ड्रेडेड मतलब ये कोई ड्रेडेड है तो इसका मतलब है ये खौफजदा है। डेलिकेट, नाजुक, इजीली ब्रोकन और डैमेज, इसका सिनोनिम है हमारे पास फ्रेजाइल, फ्रेजाइल इसका सिनोनिम है। 7 जनवरी की वोकैबुलरी हमारे पास आती है फोरकास्ट, पेशन गोई, अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन। प्रोजेक्शन, माजी की बुनियाद पर पेशन गोई करना, प्रोजेक्शन है ये, यानी कि माजी की सिचुएशन को देखकर मुस्तकबिल का अंदाजा लगाना। डाउन साइड, मनफी पहलू।
इंटैक्ट, किसी चीज को इंटैक्ट करना, बरकरार रखना, उसमें कोई तब्दीली ना लाना। अपटर्न, इंप्रूवमेंट, बेहतरी की तरफ। ओव, OWE, ओव, ओव माना मकरूज होना। टू नीड, टू पे और रीपे, यानी कि मकरूज होना, यानी कि पे करने की या रीपे करने की जरूरत है। टर्न अराउंड, फिराना इर्द गिर्द, यानी कि द एक्शन ऑफ रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड रिटर्निंग समथिंग। टर्न अराउंड, इधर उधर घुमाते फिरना। वर्ड इज ग्रिंडिंग। ग्रिंडिंग कहते हैं ऑप्रेसिव एंड सीमिंगली विदाउट एंड, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जो कि ऑप्रेसिव है और लग रहा है कि इसका कोई एंड नहीं होगा, उसको कहते हैं ग्रिंडिंग। खराब सिचुएशन है, जिस तरह कोरोना में शुरू शुरू में क्या था, लोग परेशान थे कि अब इसका एंड कैसे होगा। ओवरटली, नेक्स्ट वर्ड इज ओवरटली, जरूरत से ज्यादा। अगर हम इसका सिनोनिम देखें तो वो है एक्सेसिवली। कॉल फॉर, कॉल ऑफ, सॉरी, कॉल ऑफ कहते हैं मनसूख कर देना। कैंसल एन इवेंट और एग्रीमेंट। कंडोल, कंडोलेंस जिस तरह होता है, कंडोल ताजियत करना, सिंपैथी किसी के साथ दिखाना। अमाउंट, मिकदार, एक तो ये है कि मिकदार, कम टू बी व्हेन एडेड टुगेदर, ठीक है, या अमाउंट इसका मतलब ये भी है कि किसी चीज को किसी के साथ ऐड करके उसको बढ़ा देना। बाय एंड लार्ज, हमेशा की तरह। बाय एंड लार्ज का मतलब है लाइक ऑलवेज, हमेशा की तरह। वीट आउट, गैर जरूरी आंसर खत्म करना, यानी कि रिमूव एन इंफीरियर और अनवांटेड कंपोनेंट ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन। यानी कि वीट आउट में क्या होता है कि जो गैर जरूरी चीजें होती है उनको निकाल दिया जाता है और सिर्फ जो अहम अहम चीजें हैं, अहम अहम बातें हैं, उनको मेंटेन किया जाता है। अंडरलाइंग, बुनियादी। लल, LULL, इसका मतलब है घटना। अ टेम्परेरी इंटरवल ऑफ क्वाइट और लैक ऑफ एक्टिविटी, तो उसको कहते हैं लल। टेन्युअस, नाजुक, वेरी वीक और स्लाइट। टेन्युअस, 8 जनवरी की हमारे पास वोकैबुलरी आ गई, इसका मतलब है इंडोर्स, तस्दीक करना, किसी को अपनी सपोर्ट देना। वेंडलाइज, तोड़ फोड़। डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय करना, डैमेज कर देना, तो उसको कहते हैं वेंडलाइज। नेक्स्ट वर्ड इज अघास्ट, दहशत ज़दा, फिल्ड विद हॉरर और शॉक। बीम, ट्रांसमिट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, यानी कि रेडियो सिग्नल वगैरह जो है उसको ट्रांसमिट करना बड़े लेवल पर, तो उसको कहते हैं बीम। अनरियली, औधम मचा देना, हल्लड़बाज, यानी कि औधम मचा देना। डिसऑर्डरली एंड डिसरप्टिव एंड नॉट अमेनेबल टू डिसिप्लिन और कंट्रोल। कोप, an instance of successfully achieving something difficult, यानी कि ऐसी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल किसी मुश्किल चीज को हासिल कर लेना। कॉप, कॉप कहते हैं किसी मुश्किल या मतलब एक बड़ी चीज को हासिल कर लेना। A sudden violent or illegal seizure of power from government, मिलिट्री कॉप जिस तरह अक्सर हम वर्ड यूज करते हैं वो इस तरह यूज होता है कि अनलीगली किसी कोई पावर ऑक्यूपाई कर ले। डॉन, ये डॉन वो विलन वाला नहीं है, इसका मतलब है कपड़े पहनना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सियर। सियर मतलब जिल्द को जला देना, दागना, झुलस देना। सियर, बी एक्सपीरियंस्ड एज अ सडन बर्निंग सेंसेशन। सियर मतलब के जिल्द जलना। हॉलियर देन दो, तकद्दुस से पाक, कैरेक्टराइज्ड बाय एन एटीट्यूड ऑफ मोरल सुपीरियरिटी। हॉलियर देन दो यानी कि बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर पाक होना। सीप यानी झांकना। टू लीक स्लोली, स्लोली जो है किसी चीज का लीक होना। एलमेंट, बीमारी। डिसमेंटल, डिसमेंटल मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना। इनमेट, कैद खाने में रहने वाले को इनमेट कहते हैं। अ पर्सन कन्फाइंड टू एन इंस्टीट्यूशन सच एज अ प्रिजन और हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल वगैरह में रह रहा तो उसके लिए भी इनमेट वर्ड यूज होता है। रिपग्नेंट, बदनाम। एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल, या इसका सिनोनिम अगर हम देखें तो वो है अनएक्सेप्टेबल। एपेक्स, सबसे ऊपर। सेल्वो, तोपों या बंदूकों को एक साथ दागने का अमल। A simultaneous discharge of artillery or other guns, यानी कि असले की ट्रकें भर के भेज देना, इसको हम इस तरह ले सकते हैं सेल्वो। इंसेंटिव, मराद देना, इंसेंटिव मराद। क्विंटाइल,
क्विंटाइल बेसिकली ये स्टेटिस्टिक्स की टर्म है। क्विंटाइल बेसिकली एक स्टेटिस्टिकल वैल्यू होती है 20% ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन। सो द फर्स्ट क्विंटाइल रिप्रेजेंट द लोएस्ट फिफ्थ ऑफ द डेटा 1 to 25, यानी कि जिस तरह 1/5 होता है ना, तो उसको क्विंटाइल कहते हैं। आई वॉश बकवास, इनसिंसियर टॉक, नॉनसेंस, तो उसको कहते हैं आई वॉश। एलजी एलजी कहते हैं दावा करें या उस पर जोर दें कि किसी ने गैर कानूनी या गलत काम किया है। एलेज ALLEGE एलेज क्लेम और assert that someone has done something illegal, यानी कि इस बात पर जोर देना कि किसी ने कोई गलत काम किया है, कोई इलीगल काम किया है। एबिरेशन गुमराही, a departure from what is normal, usual or expected, typically an unwelcomed way, यानी कि मामूल से हटकर। एबिरेशन बेसिकली हम इस चीज को भी कह सकते हैं कि जो चीज नॉर्मल है उससे हटके। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान के हाथ में 5 उंगलियां होती है, अगर उसके हाथ में 6 उंगलियां हो, कोई न्यू बॉर्न है और उसके हाथ में 6 है, उसको क्या कहेंगे? एबिरेशन। सबटल सबटल कहते हैं नॉट वेरी नोटिसेबल और ऑब्वियस। ओवर्ट डन इन एन ओपन वे। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रूसम ग्रूसम भयानक, खौफनाक। रोट ROT रोट सड़ने का अमल। डिसइल्यूजन इल्यूजन मतलब गलतफहमी में होना, डिसइल्यूजन उस गलतफहमी से दूर हो जाना। फार्सिकल फार्सिकल ब्रॉडली और एक्स्ट्रावेजेंटली ह्यूमरस, यानी मजाहिया, मुज़ाहिकाना खेज, यानी मजाहिया बात हुई। प्रोस्क्राइब रद्द करना, फॉरबिड करना, किस चीज किस पर्सपेक्टिव में फॉरबिड करना, लॉ की तहत से। प्रोस्क्राइब करना लॉ की जो है रूह से इसको मना कर देना। कंप्लायंस तामील द एक्शन और फैक्ट ऑफ कंप्लाइंग विद विश्ड अ कमांड, यानी कि कंप्लायंस उस चीज की तामील होना। काउंटर इंट्यूटिव काउंटर इंट्यूटिव it means it is the opposite of intuitive। काउंटर इंट्यूटिव यानी कि इंट्यूटिव के ये अपोज में है। सो 11 जनवरी की हमारे पास वर्ड है सैल्वो, इंसेंटिव, क्विंटाइल, ये एक साथ ही कॉपी हो गया है। सो हम इनको 12 जनवरी पे चलते हैं। 12 जनवरी का है आउटेज, बंदिश, अ पीरियड ऑफ इंटरप्शन स्पेशली ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इंटरप्शन, आउटेज, बंदिश हो जाना, यानी कि कहीं से इलेक्ट्रिक वगैरह की सप्लाई रुक जाना। इनएक्सप्लिकेबल नाकाबिले बयान। अनएबल टू बी एक्सप्लेन्ड और अकाउंटेड फॉर, यानी कि कोई चीज बयान नहीं की जा रही। कैलसनेस बेदर्दी, संग दिली, सख्त होना, इतना कठोर हो जाना। इन पर्सन विद द पर्सनल प्रेजेंस और एक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्पेसिफाइड। इन पर्सन मतलब किसी शख्स की प्रेजेंस में होना। वुमेन फोक घर की औरतें। द वुमेन ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली और कम्युनिटी कंसिडर्ड कलेक्टिवली, यानी कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की औरतें होना। स्पर हौसला अफजाई। गिव एन इंसेंटिव और इंकरेजमेंट टू समवन, यानी कि किसी को हौसला देना। पेनिट्रेशन घुसना, किसी चीज में पेनिट्रेट करना, घुसते चले जाना। इंटरोपरेबिलिटी मतलब कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे अज्जा जो मुख्तलिफ माहौल में काम करने के अहल हो। इंटरोपरेबिलिटी द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर टू एक्सचेंज एंड मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं कि गर्मी में काम करना छोड़ देते हैं। तो ये कह रहा है इंटरोपरेबिलिटी हर सिचुएशन में जो कंप्यूटर काम कर सके। वेमेंटली मतलब जोश से। in a forceful, passionate or intense manner with great feeling. Plea इल्तिजा करना, a formal statement by or on behalf of a defendant or prisoner. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है स्टार्क पूरी तरह, स्वेयर और बेयर इन अपीयरेंस और आउटलाइन, कंप्लीट, जैसे कहते हैं ना, इसमें स्टार्क डिफरेंस है, कंप्लीट डिफरेंस है। क्रम्बलिंग टूट फूट। Breaking or falling apart into small fragments, especially as part of a process of deterioration. Trip किसी खास मकसद के लिए कहीं जाना, और इसका मतलब है catch one's foot on something and stumble or fall.
वॉक, रन, डांस विथ क्विक लाइट स्टेप्स, इसका भी माना ट्रिप में ही आता है। कास्केड, कास्केड कहते हैं टू फ्लो डाउनवर्ड्स इन लार्ज अमाउंट्स। फेयर माना जाना, एक तो फेयर होता है किराया, अगर हम इसे वर्ब के सेंस में देखें तो वर्ब होता है फेयर का परफॉर्म इन अ स्पेसिफाइड वे इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड। इंसाइसिव, इंसाइसिव मतलब गहरा, इंप्रेसिवली डायरेक्ट एंड डिसाइसिव, उसको कहते हैं इंसाइसिव, यानी कि इंप्रेसिवली डायरेक्ट और डिसाइसिव, डिसाइसिव हो कोई चीज। डिनोवमेंट, अंजाम दासता, किसी बात का कंक्लूड होना। स्केर्सली, मुश्किल से, ऑलमोस्ट नॉट। फ्रे, झगड़े को कहते हैं। एक्वेंटेंस, वाकफियत, किसी चीज के साथ एक्वेंटेंस होना माना वाकफियत होना। ट्रूइज्म, a statement that is obviously true and says nothing new and interesting. ट्रूइज्म मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट जो कि बज़ाहिर तो सच्ची है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है, ये बात वाकई है, मतलब है। फिगमेंट मतलब बेबुनियादी ख्याली शय हो जिसकी कोई बेसिस ना हो, उसको फिगमेंट कहते हैं। सीथ, गिव ओवर, सरेंडर और रिलिंक्विश टू द फिजिकल कंट्रोल ऑफ एन अदर, यानी कि गिव ओवर कर देना, सरेंडर कर देना, रिलिंक्विश कर देना, फिजिकल कंट्रोल किसी चीज से छोड़ देना। या अगर हम इसका उर्दू में मीनिंग देखें तो उर्दू में इसका मीनिंग हमारे पास बनता है हवाले कर देना या हथियार डाल देना। नेक्स्ट वर्ड इज मेहम, मेहम कहते हैं बदनज़मी को। कंफ्यूजन एंड फियर यूजुअली caused by violent behavior or by some shocking event, उसको कहते हैं मेहम। लेमेंट, लेमेंट मतलब गम में चीखना। देखिए मेहम मतलब बदनज़मी, बदनज़मी को मेहम कहते हैं अंग्रेजी में। लेमेंट मतलब गम में चीखने को कहते हैं। मस्टर, मस्टर मतलब फौजी दस्तों का एक जगह जमा होना, उसको कहते हैं मस्टर, एक फॉर्मल गैदरिंग ट्रूप्स की। गार्नर, गार्नर कहते हैं अनाज का गोदाम, यानी कि जहां पर अनाज जो है वो गैदर किया जाता है। ट्रैक्शन, खिंचाव या सुकड़ाव, यानी कि किसी चीज में खिंचाव, तनाव आ जाना, सुकड़ाव आ जाना, तो उसको कहते हैं ट्रैक्शन। डाइल्यूट, मिलावट करना। मेक लिक्विड थिनर और वीकर, यानी दूध वगैरह में जिस तरह पानी मिलाते हैं तो उस गाढ़े दूध को वो पानी दाना बना देते हैं। एफिकेसी मतलब असर। 14 जनवरी का हमारे पास वर्ड है नेक्सस मतलब जोड़। ओमिनस, मनहूस, मतलब जिस तरह होता है ना ये मनहूस बेकार किस्म का या बदकिस्मत मतलब सिंबल होना। थ्रेटनिंग और फोरशैडोइंग इवल और ट्रेजिक डेवलपमेंट। शेम, SHAM, शेम, शेम का मतलब होता है बोगस, फॉल्स। SHAM, शाम मतलब बोगस, फॉल्स। परपर्ट, होने का दावा, जैसे टू क्लेम टू बी समथिंग और टू हैव डन समथिंग व्हेन दिस मे नॉट बी ट्रू, यानी कि किसी कोई ऐसी चीज का दावा करना जो आपने की ही नहीं, आप कहते हो आपने की है, तो उसको कहते हैं परपर्ट। प्रोब, थॉरो एंड केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ समथिंग। प्रोब मतलब किसी चीज को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करना। ट्रैक डाउन, टू फाइंड समवन और समथिंग आफ्टर अ लॉन्ग सर्च। ट्रैक डाउन मतलब कि बहुत सारी रिसर्च की आपने, उसके बाद आप उस नतीजे पर पहुंचे। स्टाश, स्टाश कहते हैं तिजोरी, कीमती चीजों का जखीरा। स्टोर करना, समथिंग सेफली इन अ हिडन और सीक्रेट प्लेस। स्टाश यानी कि तिजोरी या कीमती चीजों का जखीरा। स्टाश, ग्रेन, ग्रेन हमने पढ़ा था जिसमें गंदम का जखीरा होता है, ये वर्ड है स्टाश, यानी कि जहां पर कीमती चीजें जो है वो छुपाई जाती हैं, जैसे तिजोरी होती है। थ्रोटल, गला घोटने का अमल को थ्रोटल कहते हैं, गले घोटने को थ्रोटल कहते हैं। एक्सपीडियंसी, मुनासिब यानी सुटेबिलिटी, फिटनेस। एक्सपीडियंसी द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग सुइटेड टू द एंड इन व्यू। और विच हंट, विच हंट कहते हैं अ कैंपेन डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पर्सन और ग्रुप होल्डिंग व्यूज कंसिडर्ड अनऑर्थोडॉक्स और थ्रेट टू सोसाइटी। विच हंट, विच हंट का मतलब यह है कि एक ऐसी कैंपेन जो किसी आइडिया या किसी खास कॉन्सेप्ट के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जाए, उसको कहते हैं विच हंट। ऑडली, अजीब तरीके से। स्कैम, दावेबाज,
यानी कि दावा करने वाला। क्लेवर एंड डिसऑनेस्ट प्लान फॉर मेकिंग मनी, स्कैम करना, यानी कि जिस तरह मनी स्कैम्स वगैरह होते हैं। अपहीवल, अ बिग चेंज दैट causes a lot of confusion, worry and problem। यानी अपहीवल का मतलब ये होता है कोई ऐसा बिग लेवल पे, बड़े लेवल पे चेंज कर देना जो कंफ्यूजन पैदा करे, प्रॉब्लम पैदा करे। वायलेंट, एक्सट्रीमली डेंजरस और हार्मफुल। 15 जनवरी का हमारे पास वर्ब है कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब सजायाबी, किसी को मुजरिम साबित कर देना। बो आउट, बो आउट मतलब दस्तबरदार होना, पीछे हटना, जिस तरह हमने इसी वीडियो में पहले पढ़ा है रेनेज। ठीक है, विथड्रॉ और रिटायर फ्रॉम एन एक्टिविटी और रोल। पोटेंट, पोटेंट कहते हैं ताकतवर को। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन योर बॉडी और माइंड, यानी पोटेंट जैसे पोटेंशियल होता है वैसे ही पोटेंट, पावरफुल। इम्पेरल, इम्पेरल मतलब खतरा मोड़ लेना अपनी तरफ, जिस तरह परल खतरे को कहते हैं, तो इम्पेरल खतरा मोड़ लेना। इलिसिट मतलब हासिल करना, टू गेट इंफॉर्मेशन और अ रिएक्शन फ्रॉम समबडी ऑफन विद डिफिकल्टी। इलिसिट मतलब हासिल करना। रन अमोक, रन अमोक मतलब जनूनी हो जाना, पागल होकर लोगों पर हमला करना। टू सडनली बिकम वेरी एंग्री और एक्साइटेड एंड स्टार्ट बिहेविंग वायलेंटली, स्पेशली इन अ पब्लिक प्लेस। रन अमोक, जिस तरह आपने देखा होगा कि मीडिया के सामने लोग बात करते करते उन पर हमला कर देते हैं, झड़पना शुरू कर देते हैं, तो उसको कहते हैं रन अमोक। स्मैक ऑफ, स्मैक ऑफ कहते हैं टू सीम टू कंटेन और इन्वॉल्व अ पर्टिकुलर अनप्लेजेंट क्वालिटी। टू सीम टू कंटेन और इन्वॉल्व पर्टिकुलर अनप्लेजेंट क्वालिटी। पोलराइजेशन यक तरफा, यानी कि एक तरफा होना, जिस तरह पोलराइज पॉलिटिक्स होती है, एक ही माइंडसेट, एक ही कॉन्सेप्ट, बस उसी को करना है, उसी को फॉलो करना है, तो उसको कहते हैं पोलराइजेशन। अमेस जमा करना, टू कलेक्ट समथिंग स्पेशली इन लार्ज क्वांटिटीज, यानी अमेस का अगर हम सिनोनिम देखें तो वो है हमारे पास accumulate, unprecedented, that has never happened, been done or been known before, यानी कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। lackluster, तवानाई या वलवले से खाली, यानी कि जिसमें एनर्जी ना हो, सुस्ती हो, तो उसको कहते हैं lackluster। डल इसका सिनोनिम है। स्नैग नोकीला उभार, अ शार्प एंगुलर और जैक्ट प्रोजेक्शन। 16 जनवरी की हमारे पास वोकैबुलरी आ गई है। 16 जनवरी का पहला वर्ड है लीप, माना छलांग लगाना, जंप और स्प्रिंग अ लॉन्ग वे। प्रोक्योरमेंट माना हुसूली के लिए, प्रोक्योरमेंट किसी चीज को हासिल करने के लिए। सरफेस राइज और कम अप टू द सरफेस, अगर हम इसे एज अ वर्ब देखें तो यानी कि सरफेस पर आ जाना। रश जल्दी, जल्दबाजी। क्रिपलिंग लंगड़ाना, causing a person to become unable to walk, इसका एक और मतलब है causing a severe and almost unsuperable problem, यानी क्रिपलिंग सिचुएशन है, यानी कि बहुत खतरनाक सिचुएशन है। बाउजर BOWSER, हवाई जहाज वगैरह में ईंधन भरने वाली टैंकी गाड़ी, यानी कि आपने देखा होगा एयरपोर्ट वगैरह पे एक गाड़ी घूम रही होती है, तो उसको कहते हैं बाउजर। नेक्स्ट वर्ड इज delinquent, कसूरवार, यानी कि टेंडिंग टू कमिट क्राइम, पर्टिकुलरली माइनर क्राइम, यानी कि कोई delinquent मतलब कोई कसूरवार, किसने कोई छोटा मोटा क्राइम कर दिया हो, ट्रैफिक सिग्नल वगैरह तोड़ दिया हो। टार, टार कहते हैं ब्लेम को या डैमेज द रेपुटेशन। टार मींस ब्लेम या डैमेज द रेपुटेशन ऑफ समवन। राइफ अफरा तफरी, राइफ कहते हैं अफरा तफरी को। प्रेवलेंट स्पेशली टू एन इंक्रीजिंग डिग्री। इंटेल टू इन्वॉल्व समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड, यानी कि देखिए राइफ का तो अफरा तफरी। इंटेल क्या है? इंटेल का मतलब ऐसा है कि आप किसी ऐसी एक्टिविटी वगैरह में इन्वॉल्व हो जाना, मुलविस हो जाना, जिसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए हो, या किसी ऐसे सर्कल में आप इन्वॉल्व हो गए हो और उसमें फेमस हो गए हो, और अब आप चाहते हो कि उसको जो है स्टेप बैक किया जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव इन्वॉल्व इन दैट एंड यू हैव टू बियर द कंसिक्वेंसेस। तो इसीलिए यानी कि इंटेल इस सेंस में यूज होता है। एंड टू एंड, एंड टू एंड मतलब तमाम तर, शुरू से आखिर तक। एंड टू एंड जीना मरना साथ है।
तो इस तरह एंड टू एंड। इंक्रिप्शन, खुफियाकारी, मतलब इंक्रिप्शन खुफियाकारी लाजमी बात है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन और डेटा इनटू अ कोड, यानी कि कोड्स में बातें करना ताकि कोई और समझ ना सके और उसको डिकोड ना कर सके। हेफ्टी, भारी, लार्ज और हैवी को हेफ्टी कहते हैं। प्रोड, पोक विद अ फिंगर, फुट, अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, तो उसको कहते हैं। 17 जनवरी की हमारे पास वोकैबुलरी आ गई स्क्रूटनी, जांच पड़ताल करना, स्क्रूटनाइज करना। ड्रैगिंग ऑन, घसीटते हुए, कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने टारगेट्स बना लेते हैं, देन दे हैव टू ड्रैगिंग देम ऑन, उसको फिर ले खींच के चलना पड़ता है। बोनाफाइड्स, हकीकी, अ पर्सन्स ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी ऑफ इंटेंशन। बोनाफाइड माना हकीकी, यानी कि किसी शख्स की ईमानदारी या सिंसियरिटी का इरादा, तो उसको कहते हैं। दूसरा बात ये है, दूसरा इसका माना ये है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शोइंग दैट अ पर्सन इज व्हाट दे क्लेम टू बी। क्रेडेंशियल्स, बोनाफाइड्स क्रेडेंशियल्स को भी कहते हैं। क्रेडेंशियल बेसिकली इसका सिनोनिम है बोनाफाइड्स का। रिसोर्ट टू मेक यूज ऑफ समथिंग। रिसोर्ट टू मतलब किसी चीज को यूज करना, रिकोर्स करना, यानी कि यूज करना किसी चीज को। डिस्पेल, दूर करना। मेक डिसअपियर, तो उसको कहते हैं डिस्पेल। कफ अप, हिचकिचाहट से अदा करना। कफ अप, गिव समथिंग रिलक्टेंटली, स्पेशली मनी और इंफॉर्मेशन दैट इज ड्यू और रिक्वायर्ड। यानी कफ अप मतलब गिव समथिंग रिलक्टेंटली, स्पेशली मनी और इंफॉर्मेशन दैट इज ड्यू और रिक्वायर्ड, यानी कि कोई चीज देना लेकिन आपकी वो जिम्मेदारी है आप दें, लेकिन आप वो हिचकिचाहट से दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं कफ अप। यानी कि आप जो है कोई चीज हिचकिचाहट से दे रहे हो, दिल से नहीं दे रहे हो। रोल आउट, इफ्तिताही। इनोक्यूलेट, टीका लगाना। इक्विटेबल, मसावी, फेयर और इम्पार्शल। इक्विटेबल मतलब फेयर है और इम्पार्शल है, पार्शलिटी नहीं है। लूम माना बड़ा दिखाई देना। टू कम इनटू साइट, लूम मतलब बड़ा दिखाई देना, मतलब कोई किसी तरह किसी की नजर कमजोर होती है, उसको कोई चीज धुंधली तो वो बड़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट वर्ड इज रैकन, हिसाब। रैकन मतलब है हिसाब देना। टू सेटल अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स वगैरह को हिसाब देना। प्रोमलगेट, ऐलान करना। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी कहते हैं डीप पर्सनल ह्यूमिलिएशन और डिस्ग्रेस, यानी बेइज्जती करना। रेच्ड, रेच्ड कहते हैं नाकस, बेकार, खस्ता हाल। इन अ वेरी अनहैप्पी और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, तो उसको कहते हैं रेच्ड। रेच्ड मतलब खस्ता हाल। और सॉरी एक वर्ड है डिसएम्बार्क, मतलब उतरना। एम्बार्क मतलब किस चीज पर चढ़ना, डिसएम्बार्क मतलब उतरना, छोड़ना किसी चीज को। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो कहते हैं, पोर्टफोलियो बेसिकली है क्या, ये है द कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स दैट अ पर्टिकुलर पर्सन और कंपनी हैज। पोर्टफोलियो मतलब कि हर चीज को आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो एस्पेक्ट्स है, उनको देख करके उनको डील करना, तो उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। अपॉर्चुनिज्म, अपॉर्चुनिज्म मतलब मौका परस्ती। अपॉर्चुनिज्म मतलब मौका परस्ती, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ सर्कमस्टांसेस, तो उसको कहते हैं अपॉर्चुनिज्म। पेरेनियली, पेरेनियली मतलब हमेशा से, इन अ वे दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग और अपेरेंटली इनफाइनाइट टाइम, तो उसको कहते हैं पेरेनियली, हमेशा से, पेरेनियली हमेशा से। पेरिश, तबाह होना, यानी कि लूज इट्स नॉर्मल क्वालिटीज, रॉट और डिके। डिके बेसिकली इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है। फरोर, जोश व खरोश, FURORE, फरोर, एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर और एक्साइटमेंट, उसको कहते हैं फरोर। 19 जनवरी की हमारे पास वोकैबुलरी है इग्नाइट, भड़काना। फॉरफाइट, जब्त करना। लूज और बी डिप्राइव्ड ऑफ एज पेनल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग। फॉरफाइट मतलब कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, आप पर कोई केस आया और गवर्नमेंट ने उसे जब्त कर दिया। वोलेटिलिटी, अ टेंडेंसी टू चेंज क्विकली एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबली, यानी कि वोलेटिलिटी मतलब यकदम चेंज हो जाना। फ्रेजिलिटी, इन्वेक्टिव, गाली गलोच, यानी कि इंसल्टिंग, एब्यूसिव
और हाईली क्रिटिकल लैंग्वेज तो उसको कहते हैं इन्वेक्टिव। ड्राइव अप, अ प्राइस और अमाउंट राइज टू अ हाई लेवल, उसको कहते हैं ड्राइव अप। ड्राइव अप मतलब कोई चीज का बड़े लेवल पर महंगा हो जाना, बड़ी लेवल पे कीमत बढ़ जाना, तो उसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बेंचमार्क। बेंचमार्क बेसिकली कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड को दैट अदर सिमिलर आइटम्स कैन बी कंपेयर टू। तो स्टैंडर्ड, बेंचमार्क मतलब स्टैंडर्ड। सैवेज वहशी को कहते हैं। क्रीवेसी गहरा शगाफ, अ डीप ओपन क्रैक, क्रीवेसी, CREVASSE, यानी कि स्पेशली इन फॉर एग्जांपल जैसे ग्लेशियर्स वगैरह में गहरे से शुगाफ होते हैं तो उसको कहते हैं। ऑब्सेस घर 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 कर लेना, यानी कि ऑक्यूपाई कर लेना, किसी चीज को कंप्लीटली ऑब्सेस कर लिया उसने। डाइग्रेशन, जिस तरह डाइग्रेशन होती है, डाइग्रेस मतलब मौजू से हटना, अपनी बात से इधर उधर हो जाना, उसको कहते हैं। 20 जनवरी की हमारे पास वर्ब है स्पेल आउट, होजे करना। इफ यू स्पेल आउट, यू एक्सप्लेन इट इन डिटेल और इन अ वेरी क्लियर वे। स्पेल आउट करना मतलब कि किसी चीज को डिटेल्स के साथ डिस्कस करना। शॉडी, SHODDY, शॉडी मतलब नाकिस, यानी कि बैडली मेड और डन। शेडी मशकूक, शॉडी मतलब नाकिस और शेडी मतलब मशकूक। सिचुएशन इन आर फुल ऑफ शेड ऑफ डाउटफुल ऑनेस्टी और लीगैलिटी। लेसड, फीते से बंधा हुआ। ट्रिम्ड और फिटेड विद लेस और लेसेस, यानी लेसेड मतलब ये है कि जैसे ये तस्मे वगैरह से किसी चीज का बंधा होना। एक्सपीडियंसी किल्लत, द क्वालिटी ऑफ बीइंग कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल डिस्पाइट पॉसिबली बीइंग इम्प्रॉपर और इमोरल। एक्सपीडियंसी मतलब किल्लत, कन्वीनियंस। स्टिंट वक्फे वक्फे से देना, महदूद तादाद में देना। कंजूसी करना, अ फिक्स्ड और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम स्पेंट डूइंग पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी, यानी कि वक्फे वक्फे से कंजूसी के साथ देना तो उसको कहते हैं स्टिंट। चिलिंग खौफनाक। इम्प्यूनिटी सजा से छुटकारा, यानी कि सजा वगैरह से बच निकलना। डिसरप्टिव खलल डालने वाला। ट्रेजेक्ट्री रफ्तार, ये हमने पहले भी पढ़ा है। कंप्लायंस तामील। किकबैक, किकबैक हमारे पास वर्ड है 21 जनवरी का, इसका मतलब है रिश्वत। अ सडन फोर्सफुल रिकॉयल, तो किकबैक मतलब ये भी है कि सडनली जो है वो स्टेप बैक कर लेना, लेकिन इसका एक और मतलब है रिश्वत। कॉम्प्लिसिटी पेचीदगी, कॉम्प्लिसिटी मतलब पेचीदगी। द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड विद अदर्स इन एन एक्टिविटी दैट इज अनलॉफुल और मोरली रॉन्ग। फ्रिगेट, यानी कि छोटा तबाह कुन जंगी जहाज। फ्रिगेट एक छोटा सा जहाज होता है जो तबाही मचाता है। सेमिनल बीज से मुतल्लिक। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग लेटर डेवलपमेंट, यानी सेमिनल जैसे कहते नहीं इसने जो है वो गद्दारी का बीज बो दिया है, तो सेमिनल वहां से आप ऐसे समझ लो। थवार्ट नाकाम बना देना, थवार्ट मतलब नाकाम बना लेना। प्रिवेंट फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समथिंग, किसी चीज को हासिल करने से प्रिवेंट कर देने को थवार्ट कहते हैं। क्लाउट असर, इन्फ्लुएंस और पावर स्पेशली इन पॉलिटिक्स और बिजनेस, क्लाउट असर को कहते हैं। पेंसटेकिंगली मेहनत से, पेंसटेकिंगली मतलब मेहनत से, विद ग्रेट केयर एंड थॉरोनेस। कल्पेबल मुजरिम। सबटलेटी, सबटलेटली, सबटलेटी कहते हैं द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग सबटल। डिस्पोजल जाय करना, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ समथिंग। द सेल ऑफ शेयर प्रॉपर्टी और अदर एसेट्स, तो उसको भी कहते हैं डिस्पोजल। जाया करना भी है, लेकिन अपने जो एसेट्स वगैरह है उनको बेचने को भी डिस्पोजल कहते हैं। लेकिन ये जो सबटलेटी है, ये सबटलेटी है, ये वाला जो वर्ड है हमारे पास सबटलेटी, इसका मतलब है कि सबटल होना। सबटल हमने जो है इसी वीडियो में पीछे वर्ड पढ़ा हुआ है। 22 जनवरी की हमारे पास वोकैबुलरी है ट्यूमल्टुअस, हंगामा खेज। ट्यूमल्टुअस मतलब हंगामा खेज। वेरिटेबल यानी कि सच्चा। When something is veritable, it is true, or at least feels that way, यानी कि उस अगर सच्चा नहीं तो सच्चाई की तरह है। Steer चिल्लाना है। गाइड और कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ, यानी कि गाइड करना या कंट्रोल किसी व्हीकल या किसी चीज को, तो उसको कहते हैं स्टीयर।
फॉर एग्जाम्पल बाय टर्निंग अ व्हील और ऑपरेटिंग अ रडार। तो स्टेट कॉक्स, कॉक्स मतलब पटाना मीठी बातें करके राजी कर लेना। टू इन्फ्लुएंस और जेंटली अर्ज बाय। मशरूम क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं इंक्रीज करने को, इंक्रीज करना या स्प्रेड करना या डेवलपमेंट रैपिडली। रिप ऑफ कहते हैं डाका डालने का अमल। एक और रिप अप का मतलब है फाड़ देना। देखिए ये रिप ऑफ हमने पढ़ा पीछे, रिप ऑफ मतलब डाका डालने का अमल, लेकिन रिप अप का मतलब है फाड़ देना, टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और टीयरिंग इनटू पीसेस। मॉलिकोडल, मॉलिकोडल मतलब जलाना। ट्रीट इन एन इंडल्जेंट और ओवर प्रोटेक्टिव वे। हिट आउट, हिट आउट मतलब मारते जाना, एंग्री अटैक करना। इवेड माना टाल देना, escape और अवॉइड, इवेड। रिवैम्प्ड, रिवैम्प्ड मतलब नए सिरे से तैयार किया गया या नए सिरे से तैयार करना, रिवैम्प्ड। 23 जनवरी की वोकैबुलरी है हुप, खुशी से चीखना। रील, एक सिलेंडर ऑन विच फिल्म, यानी कि रील ये जो कैसेट वगैरह होती थी, लेकिन अगर हम उसे एज अ वर्ब अगर हम देखें तो इसका मतलब हमारे पास बनता है लूज वंस बैलेंस एंड स्टैगर और लर्च वायलेंटली। टू फुट द बॉल, टू फुट द बॉल का मतलब है, ये हमारे पास बेसिकली एक इडियम है, टू फुट द बॉल, टू पे फॉर समथिंग। स्लैशिंग, वाइगोरसली इंसाइसिव और इफेक्टिव। बालून, स्वेल आउट इन अ स्पायरिकल शेप, बालून मतलब फैलते जाना। रेफ्ट, रेफ्ट कहते हैं ब्रिंग और फास्टन टुगेदर, यानी कि बांध देना किसी चीज को, उसको रेफ्ट कहते हैं। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग मतलब एस्टोनिशिंग, हैरान कौन, तो उसको कहते हैं स्टैगरिंग। सेम्बलेंस, मुशाबहत। डिसडेन, धत्कार देना, द फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज अनवर्थी ऑफ वंस कंसिडरेशन और रिस्पेक्ट। डिवोरिंग, खा जाना। ईटिंग फूड और प्रे हंग्रीली और क्विकली, डिवोरिंग। DEVOURING, डिवोरिंग मतलब खा जाना, ईटिंग फूड और प्रे हंग्रीली और क्विकली। द एक्शन ऑफ ईटिंग समथिंग हंग्रीली और, यानी किसी चीज को मतलब भूखे 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 लोगों की तरह किसी चीज को खा जाना, तो उसको कहते हैं डिवोरिंग। 24 जनवरी का वर्ड है स्पोरेडिक, स्पोरेडिक अकरिंग ओकेशनली, सिंगली और इरेगुलरली, रैंडम इंस्टेंसेस, कभी कभार, स्पोरेडिक कभी कभार। प्रोग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक कहते हैं रिलेटिंग टू और सर्विंग टू प्रिडिक्ट द लाइकली कोर्स ऑफ अ मेडिकल कंडीशन। प्रोग्नोस्टिक मतलब कि प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में मेडिकल कंडीशन क्या होगी। अगर हम इसको आर्किक सेंस में देखें, आर्किक में ये यूज होता था एन एडवांस इंडिकेशन ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, यानी कि ओमन, यानी कि मतलब किसी चीज का ओमन होना। स्टेप अप, शिद्दत बढ़ाना। स्प्लिंटर, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा। आर नैरो पॉइंटेड सिल्वर दैट ब्रेक्स ऑफ समथिंग लार्जर, स्प्लिंटर यानी कि जो आरी वगैरह होती है ना, उसको कहते हैं। रेप्रोचमेंट, सुलह, मुसालेहत। 25 जनवरी का हमारे पास वर्ड है ट्रैम्पल, रौंदना, अंडर फिट या ट्रैम्पल ऑन या ट्रैम्पल अपॉन, इन सब का एक ही मतलब है, टू क्रश और हर्ट बाय ट्रैम्पलिंग। टू ट्रीट हार्शली या रथलेसली, डोमिनर ओवर। अनमोर्ड, अनमोर्ड मतलब बेचैन, इनसिक्योर, कंफ्यूज्ड या लेकिंग कांटेक्ट विद रियलिटी। इर्क, इर्क का मतलब बेसिकली ये देखिए, ये इर्क एक छोटा सा वर्ड, इसका मतलब होता है इरिटेट या अनॉय, तो इसको कहते हैं इर्क। बैक वाटर, बैक वाटर मतलब तरक्की ना होने की हालत, जमूद। बैक वाटर मतलब अ प्लेस और सिचुएशन इन विच नो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज टेकिंग प्लेस, यानी कि बिल्कुल कोई प्रोग्रेस वगैरह नहीं हो रही है, तो उसको कहते हैं बैक वाटर। मोलिफाई, अपीज द एंगर और एंजाइटी ऑफ समवन, यानी कि मोलिफाई करना, यानी कि एंगर और एंजाइटी को अपीज करना या रिड्यूस करना किसी चीज की सुवेरिटी। कॉन्ग्रीगेट, जमा करना, गैदर इनटू अ क्राउड। प्रोड, उकसाने वाली बात। असुएज, कम करना। मेक लेस इंटेंस, यानी कि किसी चीज की शिद्दत वगैरह को घटाना।
नेक्स्ट हमारे पास 26 जनवरी का है नेवी, सीधा साधा, NAIVE, नेवी, शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे कोई नया बंदा होता है, वो सीधा साधा होता है, बिल्कुल सिंपल सा, तो उसको कहते हैं नेवी। इवन हैंडेड, they are completely fair, especially when they are judging other people or dealing with two groups of people. खरा, डिस्पेल, दूर करना, मेक डिसअपियर, डिस्पेल मतलब दूर करना या खत्म करना, तो उसको कहते हैं डिस्पेल। टार्निश, दागदार, डार्निश करना, दागदार। लूज और काज टू लूज लस्टर, यानी चमक खत्म हो जाना किसी चीज की। हॉलमार्क, निशान या तस्दीक, एन ऑफिशियल मार्क स्टैम्प्ड ऑन गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिकल्स, स्पेशली आर्टिकल्स इन इंग्लैंड टू अटेस्ट देयर प्योरिटी। निशान या तस्दीक, हॉलमार्क कहते हैं निशान या तस्दीक को। या इसका एक और माना है डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट या कोई फीचर। अनइनवाइबल मतलब नागवार। परफिडी, परफिडी मतलब दगाबाज या मक्कार, तो उसको कहते हैं परफिडी, यानी कि कोई मक्कार हो, दगाबाज हो। कोविट, कोविट मतलब यर्न टू पोजेस, यानी कि स्पेशली समथिंग बिलोंगिंग टू एन अदर, यानी कि किसी चीज को अपना होने का दावा करना लेकिन असल में वो आपकी नहीं किसी और चीज की हो, तो उसको कहते हैं कोविट। फ्लंट, शान दिखाना, FLAUNT, फ्लॉन्ट मतलब शान दिखाना। टू डिस्प्ले और ऑब्ट्रूड वन सेल्फ टू पब्लिक नोटिस। मेलाइस, बीमारी, एक जनरल मेलाइस का एक और मतलब है अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, इलनेस और अनईज हुज एग्जैक्ट कॉज इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। 27 जनवरी की है गाइस, माना आड़ में, रेफर टू आउटवर्ड अपीयरेंस और फॉर्म ऑफ समवन और समथिंग which is often temporary or different from their real nature. Intrepid मतलब नडर, बहादुर। एक्स एक्सोरिएट, एक्सोरिएट मतलब क्रिटिसाइज सिवियरली। एक्सोरिएट मतलब का यहाँ पर हम इसका ये मीनिंग ले सकते हैं मुजम्मत करना या क्रिटिसाइज करना सिवियरली। क्वालम, बेहतर तबीयत महसूस ना करना, क्वाल्म, QUALM, अपनी तबीयत में बेचैनी महसूस करना। वेसिनिटी, वेसिनिटी होता है आसपास, यानी कि द एरिया नियर और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास 28 जनवरी की वोकैबुलरी है स्ट्रीमलाइन, यानी कि बेहतर करना, किसी चीज को बेहतर करना। टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज बिजनेस और गवर्नमेंट, ऑफन बाय मेकिंग द वे एक्टिविटीज आर परफॉर्म सिंपलर। ग्रैपल्ड, जकड़ा हुआ। इंगेज इन अ क्लोज फाइट और स्ट्रगल विदाउट वेपन्स, यानी कि जकड़ा हुआ, इंगेज इन अ क्लोज फाइट मतलब किसी झगड़े वगैरह में या किसी चीज से, तो उसको कहते हैं ग्रैपल। वाइगोर मतलब जोर, एफर्ट, एनर्जी, इंथुजियाज्म, वाइगोरस जिस तरह एफर्ट होती है। पाल्ट्री, मामूली सा, पाल्ट्री मतलब आम सा, मामूली सा, वेरी स्मॉल, मीगर। लॉजिंग, कयाम को कहते हैं, टेम्परेरी अकोमोडेशन को कहते हैं। ट्यूमल्ट, हंगामा। स्टैंड ऑफ, कशमकश, a deadlock between two equally matched opponents in a dispute or conflict. Invincibility, नाकाबिले शिकस्त, the invincibility जिसको हराया ना जा सके। Streak, एक लकीर को कहते हैं, एक लॉन्ग थिन लाइन जो कि क्या है बेसिकली एक डिफरेंट सब्सटेंसेस और कलर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, स्ट्रेक उसी को कहते हैं। Pageantry, impressive and exciting event and ceremonies involving a lot of people wearing special clothes. जिस तरह पेगेंट्री आपने देखा होगा कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट वगैरह होता है जिसमें सारे लोग एक ही तरह का कलर पहनते हैं। पेगेंट्री की मिसाल हम मुहर्रम उल हराम से ले सकते हैं जिसमें ज्यादातर लोग ब्लैक कपड़े पहनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्यूनिटिव, काबिल सजा। हैंड आउट, हैंड आउट का मतलब है तकसीम करना। स्क्रैप, रद्दी को कहते हैं। वेसिफेरसली, वोसिफेरसली मतलब आवाज से। टेंजल, उलझा, उलझना। टेंजल एक वर्ब है, इसको टेंगल भी पढ़ा जा सकता है। टेंजल मतलब एक वर्ब है, ट्विस्ट टुगेदर इनटू अ कंफ्यूज्ड मैस।
गार्ड रेल हिफाजत के लिए एक सीढ़ी या सड़क के किनारे रख दिया गया रेलिंग। यानी कि गार्ड रेल मतलब एक कोई ऐसी जगह होती है जो मतलब ऐसे जो बैरियर वगैरह लगाने के लिए जो लोहे के आइटम्स यूज होते हैं उनको कहते हैं गार्ड रेल। लाइनियर लकीरी। एग्लोमीरेट मतलब मजमुई, कलेक्ट और फॉर्म इनटू अ मैस और ग्रुप। प्रोपेल आगे धकेलना, प्रोपेल मतलब आगे की तरफ धकेलना। अनटेनेबल नॉट एबल टू बी मेंटेन और डिफेंडेंट अगेंस्ट अटैक और ऑब्जेक्शन। 30 जनवरी की हमारे पास वोकैबुलरी है अफरंट, तौहीन करना। स्टार्टलिंग चौंका देने वाला, हैरान कर देने वाला। क्रिप्टिक खुफिया, जिस तरह इंक्रिप्शन हमने पीछे पढ़ा है इसी जो है मंथ की वोकैबुलरी में। ट्राइस्ट लड़का लड़की की तयशुदा मुलाकात, उसको कहते हैं ट्राइस्ट। एक प्राइवेट रोमांटिक या रेंडस बस बिटवीन लवर्स। इम्पर्सोनेट किसी का रूप धारना, यानी कि किसी शख्स के रूप में रूप इख्तियार कर लेना। हुड विंग आंखों में धूल डालना। टू ट्रिक समबडी यानी किसी के हुड विंग का मतलब ये है बेसिकली के ट्रिक करना। नेक्स्ट वर्ड इज लेमेंट, रंज व गम में चिल्लाना। जर्मिनेट कहते हैं बिगिन टू ग्रो एंड पुट आउट शूट्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी, यानी कि काफी टाइम डोरमेंट रहने के बाद अब दोबारा से उसको रीस्टार्ट करना, तो उसको कहते हैं जर्मिनेट। मीनेस खतरे को कहते हैं। आइडलाइज बुझना किसी चीज को। ओवर आर्किंग किसी चीज के तमाम हिस्से पर मुश्तमिल या असरअंदाज। ओवर आर्किंग मतलब कोई ऐसी चीज जिसने हर एस्पेक्ट को असरअंदाज किया हो। वाइल्ड एक वर्ब है टू एक्सरसाइज यूज्ड विद ऑब्जेक्ट, ये जो है वर्ब है ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। जैसे पावर अथॉरिटी को जो है वो यूज करना। इफेक्टिवली हैंडल और एम्प्लॉय एक्टिवली, वाइल्ड मतलब किसी चीज को हैंडल करना इफेक्टिवली। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बेड। Embed कहते हैं to implant something or someone, like to embed or a stone into a garden pathway or to embed a journalist into a military। Embed मतलब जानबूझ के किसी चीज को, जैसे किसी पार्क वगैरह में कोई पत्थर वगैरह खुद रख दिया जाता है। या embed मतलब ये भी है कि किसी, जिस तरह हम लोग क्या करते हैं कि अपने इंटरेस्ट के लिए किसी इंस्टीट्यूट में अपना बंदा इंस्टॉल करा देते हैं। इनोक्यूलेट टीका लगाना। मायर माना धंसना या धंस जाना। इंस्टिल जहन नशीन कराना, सिखाना, तालीम देना। सो दिस वाज द वोकैबुलरी ऑफ द मंथ। आई होप कि आपकी जो प्रॉपर रिवीजन है वो हुई होगी। और अगर आपने जो है इन वर्ड्स को अगर आप डिटेल में जाके पढ़ना चाहते हैं सो मेरी आप डेली की वोकैबुलरी देख सकते हैं। और अगर आप किसी तरह की इंप्रूवमेंट चाहते हैं सो प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक्स फॉर दैट डे।